हे गाइस, आई एम शांक एंड वेलकम टू शांक स्टडी सर्कल। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एक और वीडियो को लेकर, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 9 तक का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो इसके पिछले मैंने 2 वीडियो बना चुकी है इसी चैप्टर के रिलेटेड, तो आप जाकर सबसे पहले वो वीडियो आप चेक कीजिए आप, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ये इस वीडियो में क्या है, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 का सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और उन तक पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। कहता है कि सिद्ध कीजिए एक वर्ग। सबसे पहले क्या है कि हमको बनाना है एक वर्ग, ठीक है। चलिए हमने क्या किया, एक वर्ग बना लिया। चलिए ठीक है। कहता है किसी एक भुजा पर क्या है, एक समबाहु त्रिभुज क्या है बना हुआ है। चलिए एक भुजा पर क्या है, समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका नाम सबसे पहले देते हैं ए बी सी डी और इसका नाम ई, ठीक है। उसके बाद कहता है कि उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाया गया क्या है, समबाहु त्रिभुज, यानी एक विकर्ण पर भी बनाया गया। चलिए इसे यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी क्या है आपका बन गया, इसका नाम एफ हो गया, ठीक है। ये देखिए कुछ फिगर आपको इस प्रकार का दिखता है। चलिए तो सबसे पहले क्या प्रश्न के हिसाब से हम लिखते हैं। तो सिद्ध कहता है कि समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का आधा, यानी ये जो त्रिभुज है यानी समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या आधा होगा। चलिए तो दिया है, लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। नाम नहीं दिया, ये तो नाम हमने खुद रखा है, एक वर्ग है। कहता है कि इसकी भुजा क्या है, इसकी भुजा नाम दे देते हैं क्योंकि नाम हमने लिख चुका है। इसकी भुजा डी सी है ना, डी सी पर एक समबाहु त्रिभुज है। क्या एक समबाहु त्रिभुज है। चलिए समबाहु त्रिभुज का चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का नाम ये लिखना चाहे तो ई डी सी है ना, ई डी सी नाम है। और कहता है और विकर्ण ए सी, क्या है विकर्ण ए सी है ना, विकर्ण ए और सी पर क्या है त्रिभुज है एफ ए सी। क्या त्रिभुज एफ ए सी स्थित है। क्या एफ ए सी क्या है, स्थित है। तो क्या करना है, सिद्ध करना है। तो लिखेंगे तो क्या करना है, सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है उसको भी क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। कहता है इसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। कौन, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, हाँ जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है यानी ये वाला त्रिभुज, इसके क्षेत्रफल क्या आधा है। चलिए यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ई डी सी, क्या त्रिभुज ई डी सी आधा है एरिया ऑफ त्रिभुज एफ ए सी, ठीक है। यानी क्या ये जो समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल का आधा है। ऐसा भी बड़ा लग रहा है देखने में, ये छोटा लग रहा है, तो ऐसे भी लग सकता है कि हाँ हो सकता है। तो चलिए हम अब चलेंगे आगे प्रमाण पर, ठीक है। प्रमाण में क्या है, सबसे पहले क्या वर्ग की बात की गई है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि माना वर्ग की प्रत्येक भुजा ए है। क्या है, प्रत्येक भुजा ए है। चलिए इसको ए ले लेते हैं। तो वर्ग है तो सभी तरफ की भुजाएं क्या है, ए होगी। और आप देख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भी प्रत्येक भुजा ए होती है। जब इसकी एक भुजा ए है तो ये भी है, ये भी है, ये भी समबाहु है। तो क्या होगा, वही चीज़ आपको यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक विकर्ण है। तो विकर्ण क्या ए है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मान हम कैसे निकालेंगे। तो ए सी का मान जब हम विकर्ण का मान निकालेंगे तो जानते हैं क्या होगा, आमने सामने की भुजाओं का यानी आधार लंब का होल स्क्वायर, तो कितना 2a² तो कितना हो जाएगा √2a, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा √2a। तो
तो इसका वैल्यू √2 है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ना, तो इसका वैल्यू √2a हो जाएगा। चलिए ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सभी जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। हम जानते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या है, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज EDC समरूप है त्रिभुज FAC से। हो गया ना, ये जो त्रिभुज है इसका क्या है, समरूप होगा। तो हम एक चीज़ और भी जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात इसकी संगत, क्योंकि क्षेत्रफल की बात की गई, अनुपात इसकी संगत भुजाओं के क्या है, इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। चलिए इतना तो हम क्या है जानते। या आप डायरेक्ट यहाँ आप लिख सकते थे प्रमेय या प्रमेय 6.6 से। ठीक है, प्रमेय 6.6 याद कीजिए, क्या होता था कि एरिया ऑफ जो भी आपका दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है ना, क्या है, त्रिभुज EDC बटा बात किसकी की गई है, एरिया ऑफ त्रिभुज FAC। ठीक है, तो इसकी भुजा, तो इसकी भुजा है क्या, यहाँ पे कौन सी भुजा थी, DC। तो चलिए यहाँ पे लेते हैं DC, और इसकी कोई एक भुजा, इसकी भुजा क्या है, AC है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। चलिए अब हम क्या करेंगे, आप जान रहे हैं यहाँ पे एक चीज़ सबसे पहले देखिएगा आप। चलिए देखेंगे कि यहाँ क्या है कि DC का मान कितना है, A है। तो यहाँ लिखेंगे A बटा AC का मान यहाँ पर √2a का होल स्क्वायर। चलिए 1 से A से खत्म, तो कितना बच गया, 1 बटा √2 का होल स्क्वायर, यानी 1/2, या कह सकते हैं सॉरी यहाँ पर क्या बच गया, एरिया ऑफ त्रिभुज EDC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज FAC बराबर कितना, 1/2 आ गया। चलिए यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज EDC हो गया। ये इधर इसको लिख देते, एरिया ऑफ कितना हो गया, यानी 1/2 इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज FAC। यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पे क्या है, आप देखें, है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ यही चीज़ आपको प्रूव करना था। या आप इसको एक तरीके से और बना सकते थे, या देखिए क्या कर सकते थे, यहीं पर जो हमने किया प्रमेय 6.6, यहाँ पे हम क्या करते कि हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते। ठीक है, क्या करते, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते। तो उससे ये होता कि, या आप मतलब सिर्फ समझने के लिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज EDC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज FAC जमता है समबाहु त्रिभुज पर √3/4 A का स्क्वायर हो जाता, नीचे हो जाता √3/4 √2a का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए √3/3 कट जाता, तो यहाँ क्या हो जाता है, A² बटा 2a स्क्वायर, A² से A² ख़त्म, तो 1/2 बचता है, ये फिर इधर आ जाता, तो हो जाता है एरिया ऑफ त्रिभुज EDC बराबर हाफ एरिया ऑफ त्रिभुज FAC। यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आप क्या कर सकते थे कि दो विधि के द्वारा भी आप बना सकते थे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, कहता है कि इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, यानी एक ही त्रिभुज में बना हुआ है। तो चलिए बना लेते हैं।
क्या है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, सीधा कहता है कि डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है, यानी यहाँ पर बी सी का क्या मध्य बिंदु है, सॉरी डी यहाँ पर है। कहता बी डी ई यानी एक बिंदु यहाँ पर होगा। चलिए इसको क्या हम मिला देते हैं, यानी इस प्रकार क्या है आपका फिगर बनता है। चलिए तो सबसे पहले जो कहता है वो लिखेंगे कि डी क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है। क्या है, डी बी सी का मध्य बिंदु है। तो जिसके कारण क्या कि बी सी जो हो जाएगा पूरा बी सी बी डी का दुगना हो जाएगा, 2BD हम लिख सकते हैं। यानी क्या इस बी डी का क्या है, ये पूरा बी सी क्या दुगना है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि बी सी बराबर 2DE, ये भी कह सकते हैं कि बी सी का जो मान है इसका क्या है, यानी ये जब क्या है कि इसका भी क्या होगा, जब इसके दुगना है तो इसका भी क्या होगा, दुगना होगा। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की क्या होती है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। कारण क्या है लिखा हुआ, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इसी कारण ऐसा हुआ, बराबर होती है। चलिए अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये चीज़ याद रखना, जिसके कारण क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी डी ई के। यानी ये बड़ा वाला और छोटा वाला त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। और एक चीज़ आप जानते हैं कि क्या होता है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। चलिए तो यहाँ लिख देंगे कि दो समरूप, ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होता है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं, क्या इनके संगत भुजाओं के अनुपात, ये क्या होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी ये आपको क्या है, या आप लिख सकते हैं डायरेक्ट प्रमेय 6.6 से। क्षेत्रफल की बात की गई तो दोनों त्रिभुज का नाम लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। ये तो यहीं पर था इसीलिए हमने ये लिखा। चलिए कौन सा भुजा की बात की गई है, इसमें बी सी बटा इसमें आप डी ई ले लीजिए। देखिए बी सी है और बी डी है। समबाहु त्रिभुज कोई भुजा आप ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ए भी ले सकते थे, बी डी भी ले सकते थे, इसका होल स्क्वायर। चलिए हम जान दें ऊपर देखिए कि बी सी का जो मान है डी का दुगना है। यानी बी सी जब हम 2DE लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे में डी है तो लिख देंगे 2DE बटा DE का होल स्क्वायर। डी से डी खत्म तो 2 का होल स्क्वायर, नीचे में कुछ नहीं तो 1 बचा है, ठीक है। यानी 4/1, यानी कह सकते हैं 4:1। यही आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का था कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में ही इन त्रिभुज की क्षेत्रफल का अनुपात। तो डायरेक्ट जानते हैं कि क्या होता है कि बटा में होता है और स्क्वायर में होता है, ठीक है। दोनों त्रिभुज का जो होता है तो 4 का स्क्वायर 16/81, यानी 16:81। इसका क्या है, ये है, ठीक है। क्वेश्चन 8 में देखिए हम टिक लगाना भूल गए थे, 4:1 आया है तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।